जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु सप्तमांश से संबंधित होने वाली है, क्योंकि ये सप्ताह जो कि कह सकते हैं 25 तारीख से लेके आपका 2 मार्च 2 अप्रैल तक बहुत ही विशेष रहने वाला है। 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके जीवन में कुछ इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो सकता है, कह सकते हैं कि महापरिवर्तन होने जा रहा है 2025 में शनिदेव का। शनिदेव देखिए एक इस प्रकार के प्लेनेट हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, जो न्यायमूर्ति न्याय विधान के स्वामी यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार के जज है। इनका परिवर्तन होना, आपके धन भाव से निकल के आपके कर्म भाव में आना बहुत ही विशेष रहने वाला है। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके लग्नेश और धनेश शनिदेव बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। सूर्य क्षमा करें, शनि राहु सूर्य शुक्र और बुध की युति हो रही है आपके पराक्रम भाव में। गुरु कारक बन के कारक स्थान यानी पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके कारक भाव में यानी कि षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और केतु भी कारक स्थान पर ही नवम भाव में बैठे हुए हैं। राहु सप्तमांश दृष्टि जो करेगी कमाल 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की स्थितियों का वर्णन करने वाले हैं। शनि पर सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह ये रहने वाला है, क्योंकि शनि परिवर्तन के साथ कई और भी ग्रह इस दौरान परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं 7.5 की समाप्ति होगी। मकर राशि फिर सफलता और धन का शिखर परचम लहराएगा। तो ये स्थितियां आपकी निर्मित होने वाली हैं। तो देखिए, राहु सप्तमांश की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। राहु सप्तमांश के प्रभाव जो है राहु से भी बड़े वाले हैं। राहु के प्रभाव क्या है, आपको शुरुआती दौर से कोई भी कार्य आप शुरू कीजिए, चाहे जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाइए या कोई बिजनेस स्टेबल करने के लिए, आप शुरू से ही मतलब कह सकते हैं कि ना कार्यों को शुरुआत करते हैं, वहीं से आपको राहु के प्रभाव दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। सकारात्मक होंगे वो भी और नकारात्मक होंगे वो भी, किंतु राहु सप्तमांश का कोई प्रभाव आपको नहीं दिखाई पड़ता। राहु सप्तमांश का प्रभाव आपको तब दिखाई पड़ता है जब कार्य आपको पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। किसी भी विवाद की वजह से या किसी भी आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से जब वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है, वो कार्य आपका पूरा ध्वस्त कर देते हैं। आपकी सारी मेहनत, आपकी धन, आपकी एनर्जी और आपकी आइडिया सभी कुछ बेकार सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया, वहाँ से आपके जो भी प्रोसीजर थे वो फॉलो करते हुए आपका प्रोटोकॉल जो था वो भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेते हैं। किंतु जब ज्वाइन करने के लिए आप पहुँचते हैं, वहाँ उस समय पर आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा है कि हमारे पास अब जो है वैकेंसी फुलफ़िल हो गई, या किसी और की रिकमेंडेशन के द्वारा किसी और को अपॉइंट कर लिया गया, या कुछ भी आपको बहाना बना के टाल दिया जाता है, आपको रोक दिया जाता है कि फिर जब कोई वैकेंसी निकलेगी तब आपको सूचित कर देंगे। आप सोचिए उस अवस्था में आपकी क्या स्थिति होगी। अब राहु सप्तमांश के ऐसा ही नहीं है कि नेगेटिव प्रभाव ही होते हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं, और इस समय आपके राहु का सप्तमांश पॉजिटिव अवस्था में है। तो यानी कि पॉजिटिव प्रभाव किस तरीके से होते हैं, आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब से ही हम लेते हैं क्योंकि पहला उदाहरण हमने जॉब का दिया, और आपने जॉब के लिए अप्लाई करके रिज्यूमे वगैरह डाल के आप भूल गए, और काफ़ी लंबे समय बाद यानी वर्षों बाद कह सकते हैं कि उसी रिज्यूमे का किसी अधिकारी के हाथ में आना और आपको सिलेक्ट करना उस चीज़ के लिए, ये भी राहु सप्तमांश का ही प्रभाव है कि वर्षों बाद यानी जिस चीज़ को आप बिल्कुल भूल गए हों, आपके जेहन से निकल चुकी हो बात, वहीं से आपके लिए लाभ की बहुत बड़ी स्थिति निकल कर आ जाना, ये राहु सप्तमांश का ही प्रभाव है। अब राहु सप्तमांश यानी कि केतु महाराज
इस समय पर 7 ग्रही योग बनाने वाले हैं आपके बहुत ही विशेष स्थान पर, यानी कि लाभ स्थान पर। तो इनकी दृष्टियों के प्रभाव को आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि केतु महाराज इस समय किस अवस्था में हैं। देखिए, केतु का क्या है कि इनके पास अपना कोई सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, सोच नहीं है। तो क्या है कि ये आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर कार्य करते हैं कि इनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा ये फ़ील कर रहे हैं। अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो आपको अच्छा प्रभाव देंगे, गलत फ़ील कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बुरे प्रभाव निकाल कर लाएँगे। और केतु को परम सात्विक ग्रह कहा जाता है, इतना सात्विक कि जब ज्योतिष के रचनाकारों को कोई और शब्द नहीं सूझा तो उन्होंने इन्हें मोक्ष की ही संज्ञा दे दी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने सार्थक परिणाम ला सकते हैं और कितने शुभत्वपूर्ण परिणाम ला सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि केतु इस समय पर किस अवस्था में है। सबसे पहले देखिए, पंचम स्थान पर आपके जो गुरुदेव बैठे हुए हैं। गुरुदेव पंचम स्थान पर जब बैठते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास होते हैं उनका प्रतिफल देने का कार्य करते हैं। ये पूर्व जन्म का आपका घर होता है कि यहाँ जो कुछ चीज़ें होती हैं वो पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होती हैं। अब गुरु जब यहाँ आते हैं तो वो जो संचित कर्माज होते हैं उनके प्रभाव से अचानक आपके लिए लॉटरी लग जाना, अचानक किसी अच्छे रिश्ते का बन जाना, अचानक भाग्य से कोई आपके लिए सुयोग्य पार्टनर प्राप्त हो जाना, अचानक ही भाग्य से आपकी झोली में खुशियाँ ऐसी कुछ गिर जाना कि किसी गिफ्ट के तौर पर कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो गई। किंतु यही चीज़ें इसी दुर्योग में भी जा सकती है कि अचानक आपके एक्सीडेंटल योग बन जाना, अचानक जॉब जाने के योग बन जाना, ये भी इसी भाव से निकल कर आता है। क्योंकि ये भी पिछले जन्म के ही कर्माज के द्वारा अचानक वाले योग बनते हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं और कारक स्थान से बैठकर गुरुदेव पर आपके नवम स्थान को, यानी ये भी गुरुदेव का कारक स्थान ही है, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो केतु को शुभत्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, मंगल जो आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठ भाव में मंगल कारक होते हैं क्योंकि बाहुबल के कारक हैं। तो आपके लिए यहाँ पर नवम स्थान पर दृष्टि जाएगी। अब देखिए, ज्योतिष के रचनाकारों की माने तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गुरुवत कार्य करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुजवत कार्य करते हैं। दोनों ही ग्रहों की इन पर दृष्टि है। अब दोनों की दृष्टि प्राप्त करने के बाद इनमें शुभता का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो ये शुभत्वपूर्ण और इनकी दृष्टियाँ किस किस एज वालों को प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं हम चार्ट पर सूत्र के साथ। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले देखिए, केतु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं। नवम स्थान में देखिए, तृतीय, सप्तम, नवम, द्वादश में केतु कारक होते हैं। केतु का कारक होना और वहीं से यहाँ से देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, दोनों ही केतु पर दृष्टि डाल रही हैं। केतु पर इस प्रकार की दृष्टियां जाना केतु को बल प्रदान कर रहे हैं, शुभत्व वाला बल। अब केतु के पास देखिए 3 दृष्टियां। सबसे पहले केतु यहाँ पर भाग्य में विशेष वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। केतु के पास स्वयं की 3 दृष्टियां हैं। तो आज हम केवल दृष्टियों की ही चर्चा करने वाले, क्योंकि केतु यहाँ पर भी प्रभावित करने वाले। पंचम दृष्टि जब केतु की यहाँ पर जाएगी लग्नगत, तो इस समय आप परम आध्यात्मिक होते हुए दिखाई देंगे। धर्म में आपकी विशेष आस्था होगी। इस दौरान क्या होगा, आपका आचरण बेहद सात्विक रहने वाला है, खान पान बेहद सात्विक रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ और होती है, जब केतु आपके लग्न से संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत अधिक खुशी में या फिर बहुत अधिक परेशानी में, उसकी रातों की नींद नहीं गायब हो जाती है, रातों से नींद उसकी उड़ जाती है। तो यह समय क्योंकि केतु के एक्टिवेट होने का होगा, कारण होगा क्योंकि शनि के साथ साथ चंद्रमा भी इस भाव में आ जाएंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए केतु और इतने सारे ग्रहों के एक्टिव होने का समय होगा। वहीं सप्तम दृष्टि जब केतु की जाएगी आपके तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव में देखिए, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। देखिए, लेकिन एक चीज़ केतु की और विशेषता है, राहु की तरीके से ये अनजाना सा डर आपके अंदर भर देते हैं। तो इस समय चाहे लग्न हो यानी कि आप हो, आपके अंदर अनजाना सा डर, सपोज कीजिए कि आप कहीं जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं इंटरव्यू देने जाने के लिए, किंतु आपके अंदर अपनी पर्सनालिटी को लेकर एक विशेष सा डर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं ठीक से बैठ ना पाऊँ, बैठने के मेरे तरीके को ही
अवॉइड कर दिया जाए मुझे, या हो सकता है मेरी ड्रेसिंग सेंस को लेकर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा डर आपके अंदर होगा जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, बस सिर पैर का डर होगा। तो ये डर जो देते हैं वो केतु महाराज देते हैं। क्या होता है, व्यक्ति नर्वसनेस में इसी प्रकार से अपनी गलतियाँ करता है और अपने कार्यों को बिगाड़ लेता है। ये प्रभाव होते हैं केतु महाराज के। अब सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि आपको प्रभावित करने वाली है लगभग जो 35 प्लस और 45 के बीच के लोग हैं, उन लोगों को प्रभावित करेगी। यानी आत्मविश्वास में एक अनजाना सा डर होगा, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा-सा हिलाएँगे, और आपके साथ में ही देखिए आपके जो भी प्रयास हैं, उनके प्रति कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत दिशा में ही प्रयास करता चला जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर केतु महाराज की दृष्टि के कारण आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। हालाँकि देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा ये नेगेटिव ही प्लैनेट है, आपके लिए शुभता भी निकाल कर लाता है। अब शुभता किन-किन क्षेत्रों से निकाल कर लाएगा? सबसे पहले शुभता निकाल कर लाएगा आपके कार्य संबंधी चीज़ों से। आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि सात्विकता है, तो सात्विक चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई देंगी, यानी कहीं न कहीं से शुभता निकल कर आएगी। ये समय होगा जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा कि एक नर्वसनेस आपके अंदर सदैव बनी रहेगी। नवम दृष्टि गुरु के भाव पर जाएगी, यानी कि जहाँ पर पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान संतान के करियर को लेकर आपको चिंता खाए जाएगी। बेशक आपकी संतान बहुत छोटी हो, लेकिन उसके करियर को लेकर आप अभी से बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देंगे। आपके पेट में बेशक कोई समस्या ना हो, लेकिन आपको लग रही है कि आपके पेट के अंदर समस्या है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। प्रेम संबंध, जीवन साथी आपके लिए कितना भी रॉयल हो, कितना भी आपके लिए मतलब कह सकते हैं ना कि डर, एक डर होगा जो आपको डर को बहुत ही आपको मतलब कहते हैं ना कि परेशान। और देखिए यह दृष्टि जो है 45 प्लस वालों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाली। इसके अलावा जो 60 प्लस चल रहे हैं, जो अपने बेटों पर, बच्चों पर किसी भी रूप से डिपेंड हैं, उन लोगों के जीवन में इस समय थोड़ी-सी देखिए रिस्पेक्ट में कमी दिखा सकते हैं, कि आपकी रिस्पेक्ट में, कि आपके लिए किसी चीज़ के लिए बच्चे अवॉइड करना प्रारंभ कर दें, या आपकी इम्पोर्टेंस घर के अंदर कम हो जाए। उनको इस तरीके की चीज़ें देखने में आएँगी। गृहिणी वर्ग की चर्चा करें तो इस दौरान गृहिणी वर्ग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाली हैं। क्योंकि ये समय जो होगा वो देखिए काफ़ी सारे ग्रहों के एक्टिव होने का होगा। तो इस दौरान क्या है, असमंजस की स्थिति, आपने छोटी-सी चीज़ भी घर में अगर की, तो उसमें भी आपको डर लगा रहेगा, पता नहीं सब लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं घर के लोग इसके बारे में कैसा रिएक्शन देंगे। स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें तो ये स्टूडेंट वर्ग के लिए सिर्फ़ उन लोगों के लिए अच्छा है जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है, वरना डर तो विद्यार्थी वर्ग के अंदर भी इस दौरान रहने वाला है। भ्रम की एक स्थिति बनी रहने वाली है। इन सभी चीज़ों से आपको निकलने के लिए देखिए कुछ विशेष उपाय हम बता रहे हैं। उन विशेष उपायों को यदि आप करेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति थोड़ी-सी भी खराब है, तो इन्हीं सब विषमताओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके लिए देखिए आपको सदैव उपाय करने चाहिए। यहाँ पर हम आपको वो उपाय भी बताएँगे जो चलते-फिरते किए जा सकते हैं, वो उपाय भी बताएँगे जिनको करके आप सदैव के लिए अपने केतु को अपने अनुकूल कर सकते हैं। कारक, मारक, बाधक किसी भी अवस्था में आपका ग्रह बैठा हो, आपके लिए शुभत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। श्री गणपति भगवान को दुर्वा चढ़ाने से, देखिए आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाइए। ये केतु के ही दुष्प्रभाव को कम करने के लिए होता है। गणेश भगवान का पूजन आपके बुध को अच्छा करता है और आपके केतु को भी अच्छा करता है। इसके अतिरिक्त आप गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गम बीज मंत्र का लाल चंदन की माला से 43 लाख का जप आपके केतु को सदा के लिए शुभ बना देता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग जो हैं खाना खाते थे, खाना के उपरांत एक टुकड़ा बचा लेते थे अपनी थाली से और वो टुकड़ा कुत्ते को देते थे। ये आपके केतु को ही शुभ रखने का सबसे प्रबल शक्तिशाली उपाय है। घर की अंतिम रोटी कुत्ते को देने से, देखिए ये सभी जो हमारे दैनिक जीवन में कृत्य बनाए गए थे, ये हमारे ग्रहों को शुभ रखने के लिए बनाए गए थे। तो इनको आप भी करके अपने जीवन में बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त देखिए, केतु के लिए अंग भंग व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें शनिवार के दिन प्रदान करें गिफ्ट स्वरूप। आपके केतु बहुत शुभ प्रभाव देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब